पैगम्बर रसूल पर जलवा फरमा उलमा किराम, हाज़रीन बस व दीगर सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, दिल लगाकर एक बार सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। यकीम हुकम अमल पैहम मोहब्बत फातही आलम, यकीम हुकम अमल पैहम मोहब्बत फातही आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, और गुलामी में काम आती हैं न तदबीरें न शमशीरें। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी आपने हाफिज़ व क़ारी अब्दुल हादी साहब से नात शरीफ़ें समाअत की, और इनसे क़ब्ल मौलाना ज़की अहमद साहब से मुदल्लल और मुफस्सल खिताब समाअत किया, जो बड़े प्यारे अंदाज में वाज़ो नसीहत से मुज़य्यन आप हजरात के लिए तकरीर फरमा रहे थे, और आप हजरात ने उनकी तकरीर समाअत की। और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक इल्म वाले शख्स को हमारे इलाके में पैदा फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक अमानत है। जिस तरीके से हम अमानत की हिफाजत करते हैं, इनकी हिफाजत करें, यानी हर तरह से इनकी हौसला अफजाई करें। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबा के बाद जो आयत करीमा की तिलावत की है, रब ताला फरमाता है, और न सुस्ती करो और न गम खाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ईमान अता फरमाया है, इसी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस ईमान का जिक्र फरमाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए यहाँ पर क्या हुक्म फरमाया? और न सुस्ती करो और न गम खाओ, तुम ही गालिब आओगे। अगर हम तारीख़ी किताबों का मुताला करें और इस इस्लाम के इतिहास को समझें और पढ़ें, तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के इम्तिहानात लिए, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत पर वो कायम रहे, उन्होंने सुस्ती भी ना की और गम भी ना खाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए गलबा अता फरमाया। और ईमान के साथ इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। जिस अक़ीदे पर इंसान रहता है उस पर कायम भी रहे, डटा रहे, जमा रहे, यह है इस्तिकामत। ऐसा ना हो कि मुश्किल के वक्त में हम अपने अक़ीदे से अपने कदम को हटा लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमने जब देखा कि मक्का की वो सरजमीन, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, और आपके ऐलान फरमाने के बाद जो शुरुआती दौर में लोग मुसलमान हुए, उन पर मुखालिफीन ने और उनके दुश्मनों ने कितनी अज़ियतें दी, लेकिन उनका कदम उस इस्तिकामत से ज़र्रा भर भी न हटा। अगर हम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करें, तो पता चलता है कि उन पर गरम रेत पर उनको लिटाकर भारी पत्थर रख दिए जाते थे, लेकिन उनकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा ही बुलंद हुआ करती थी। हज़रात गिरामी,
ये इस्तिकामत, और उन्हें इस बात पर यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान में अपने महबूब को पैदा फरमाया और उन्हें अल्लाह ताला ने दीन हक अता फरमाया है, तो ज़रूर हमारे लिए एक दिन अल्लाह ताला गालिब भी फरमा देगा और इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला गलबा देगा और ये सब मगलूब होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, धीरे धीरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ताकत और हिम्मत अता फरमाई। और कैसी हिम्मत अता फरमाई, जब हमने तारीख का मुताला किया तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जब मक्का की सरजमीन पर मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल में आ गया तो आपने हिजरत का जो हुक्म फरमाया, तो मर्दों ने तो हिजरत की ही थी, औरतों का मकाम भी देखें। हिजरत उस काम को कहते हैं कि अल्लाह के दीन की खातिर अपने असली वतन को तर्क करके दूसरी जगह पर सुकूनत इख्तियार कर लेना, ये हिजरत कहलाता है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जब मक्का शरीफ के मुसलमान दूसरी जगह हिजरत करने गए, यानी मदीना भी गए और हबशा भी गए, तो हजरत उम्मे सलमा एक खातून है और हजरत अबू सलमा, और इन दोनों के बेटे का नाम है सलमा, कि बाप को अबू सलमा कहा गया और माँ को उम्मे सलमा कहा गया। जब इन्होंने हिजरत का इरादा किया और हिजरत करने के लिए अपने एक छोटे से बच्चे जो दूध पीता हुआ है, और ये दोनों मियाँ और बीवी जब मदीने की तरफ को मक्का की सरजमीन से निकले, मक्का से निकले ही हैं कि उम्मे सलमा के घर वाले और उनके खानदान वाले आ गए और बोले कि ए अबू सलमा, अगर तुम्हारा जी चाहता है मदीना जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी बेटी है, ये हमारे खानदान की लड़की है, आखिर इसको हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो उन्होंने अपनी बेटी को उनके शौहर से छुड़ा लिया और कुछ ही देर के बाद में अबू सलमा के खानदान वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ए अबू सलमा, अगर तुमने ईमान को कबूल कर लिया, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने लगे हो तो तुम पढ़ो, लेकिन ये जो बेटा तुम्हारा, ये जो बच्चा है, ये हमारा खून है, ये हमारे खानदान का है, इसको हम तुम्हारे साथ नहीं ले जाने देंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो दौर देखें कि एक माँ से दूध पीता हुआ बच्चा छुड़ा लिया जाता है और उसके मायके वाले अपनी बेटी को ले जाते हैं और उधर खानदान वाले दूध पीते हुए बच्चे को बाप से भी छुड़ा लेते हैं, और अबू सलमा अपनी बीवी को छोड़कर और अपने बच्चे को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने वतन को तर्क कर देते हैं और मदीना में सुकूनत इख्तियार कर लेते हैं। हज़रात गिरामी, उस माँ के लिए ये वक्त कितना कीमती होगा और कैसा हाल उनका होगा कि उनसे शौहर भी छूटे, उनसे उनका बच्चा भी छूटा। माएं जानती हैं कि जब बच्चा जुदा हो जाता है तो कैसी तड़पा करती हैं, और वो खातून जानती हैं कि जब उनका शौहर जुदा हो जाता है तो शौहर की जुदाई में उनके लिए क्या दिक्कतें पेश आती हैं। हज़रात गिरामी, ये उनके लिए कोई एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना ना गुजरा, बल्कि एक साल ऐसा गुजरा कि आप दिन दिन भर रोया करती थी और उस मकाम तक जाया करती थी जहां से अबू सलमा और उनका बेटा जुदा हुआ था, वहां जाकर रोया करती थी। एक दिन अचानक उनका चचेरा भाई आ जाता है उम्मे सलमा का और कहने लगता है, बहन क्यों, कब तक रोगी, किस वजह से तुम्हारे लिए इतनी परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं हो कि जिस माँ से उसका बच्चा ले लिया जाए और जिस बीवी का शौहर जुदा कर दिया जाए तो उसके लिए इस दुनिया में जीने का क्या सहारा बाकी रह जाता है। और सिर्फ मेरी खता और कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है, इसके अलावा और मेरे लिए कोई खता मैंने न की है, उसी की सजा मुझे दी जाती है। उनके चचेरे भाई उनके माँ और बाप के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एक खातून के लिए आप कितने दिन के लिए सजा दोगे, और उसका गुनाह भी क्या है, उसने अपने दिल में एक की मोहब्बत रख ली है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, और कलमा भी ऐसे का पढ़ा है कि जिसको अमीन और सादिक कहा जाता है, जिसकी जबान पर कभी झूठ नहीं आता है, जिसने माँ और बाप की खिदमत करने के सलीके सिखा दिए, जिसने पैदा करने वाले की इबादत का तरीका बता दिया, जिसने तमाम खुराफातों को जड़ से मिटाने का इरादा कर लिया है, उसका कलमा पढ़ने वाले के लिए ये सजाएं दी जाएंगी।
हजरत गिरामी हजरत उम्मी सलमा कहती है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस्तिकामत अता फरमाई, अल्लाह ताला ने मुझे सब्र अता फरमाया और ये सब्र 1 साल के करने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक सवारी दी और मेरे घर वालों को भी नरम कर दिया और मेरे शौहर के घर वाले भी कुछ नरम हो जाते हैं और मुझे एक सवारी मिलती है, ऊँटनी मिल जाती है और मैं मदीना शरीफ के लिए अपने उस बच्चे को लेकर चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ तो अचानक उस्मान इब्न तलहा आ जाते हैं और कहते हैं खातून आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा मैं मदीना रसूलुल्लाह के कदमों में जा रही हूँ। मालूम हुआ उनके लिए तो बोले तुम औरत हो, खातून हो, रास्ते के कितनी दुश्वारियां हुआ करती हैं, सफर कितना मुश्किल हुआ करता है, चलो मैं तुम्हारे लिए वहां तक पहुंचा देता हूँ। तो वो हजरत उस्मान इब्न तलहा के लिए दुआ देती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा हमराही भी अता फरमा दिया, मुझे सवारी भी अता फरमा दी। ये किस वजह से अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि मैंने जिस अकीदे को अपने दिल में रखा उस पर मैं इस्तिकामत से कायम रही और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र और तहम्मुल भी अता फरमाया और सब्र के एवज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सवारी और साथ में एक शख्स को भी अता फरमा दिया। फिर मैं जो मदीने की गलियां भी नसीब हो गई, मैं अपने शौहर के पास भी पहुंच गई और अपने उस महबूब के पास में भी पहुंच गई जिसके कलमा मैंने अपनी जबान से पढ़ा और जिसकी मोहब्बत मेरे सीने में है। हजरत गिरामी ये वही मदीना है जिसके लिए आला हजरत फरमाते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और कभी आप कहते हैं कि जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे और तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। और हजरत गिरामी ऐसे ही नहीं कह दिया आला हजरत ने, बल्कि आला हजरत ने एक मरतबा यहाँ तक कह दिया अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया। हजरत गिरामी आला हजरत की अकीदत और मोहब्बत मदीने से है कि आप बरेली शरीफ में है और आप कहते हैं कि मेरा दिल और मेरी जान और मेरी अक्ल और मेरा होश सब कुछ मदीने में है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल के अंदर नबी की ये मोहब्बत अता फरमाई है तो ऐसे समझो कि आज अगर हम नसीरपुर की सरजमीन पर बैठे हैं और जिसके दिल में अकीदत है तो जब नाज शरीफ सुनता है तो महसूस ये करता है कि मदीना मुनव्वरा की मैं सैर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे दिलों में वो यकीन और वो नबी की मोहब्बत अगर पैदा फरमा दे तो जिन मुश्किलों से आज हम गुजर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन मुश्किलों को निकाल कर हमारे लिए गालिब भी फरमा देगा, हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फतह याबी भी अता फरमा देगा। और जैसा कि अल्लाह ने हमारे लिए ये आयत करीमा कुरान मुकद्दस में नाजिल फरमाकर एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा हौसला फरमाया है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, और न सुस्ती करो और न गम खाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान रखते हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।